अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। जी हाँ, इस वक्त आपको मैं किसी मार्केट में नज़र नहीं आ रही, किसी ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ आपको बड़ी चीज़ें उलट-पुलट नज़र आ रही हूँ। इस वक्त मैं आपको एक साहब से मिलवाने जा रही हूँ और आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मरदमशुमारी पे। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से मरदमशुमारी बड़े अरूज पे चल रही थी। और क्यों चल रही थी, ज़ाहिर सी बात है, आगे इलेक्शन होने नहीं होने ये तो बात की बात है, लेकिन जो चीज़ मेन पर्पस है कि पूरे पाकिस्तान की जो आबादी है जितनी है उसके हवाले से दोबारा मरदमशुमारी की जा रही है, ताकि लोगों को अंदराज किया जाए कितनी हमारे पास आबादी बढ़ चुकी है, कितनी कम हो चुकी है और क्या सूरत हाल है। फ़िलहाल अब तक पता चला है कि 92% मरदमशुमारी कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ कहाँ कितनी हो चुकी है वो डिटेल में ज़रा आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन इस वक्त जिस घर के बाहर मैं खड़ी उन साहब का तारुफ कराना चाहूँगी, क्योंकि हम मरदमशुमारी के बारे में जो भी अपडेट है, पहली बात तो ये एडवोकेट साहब हैं वो, और रुकनी सूबाई असम्बली के रुकन भी हैं वो। जी हाँ, महफूज यार खान, जो नेम प्लेट आपको पीछे नज़र आ रही है, उनके बाहर मैं घर के बाहर खड़ी हूँ और उनसे जाके हम ज़रा पूछेंगे जी इस वक्त जो कराची और पूरे पाकिस्तान में मरदमशुमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और उसमें थोड़ा सा झोल आया है। कुछ लोगों का कुछ कहना है कि जी वो कराची को शायद हमेशा की तरह लावारिस समझा जाता है, हालांकि ये वो जगह है जो माँ है, जो सबको पाल के देती है, सबको पालती है। लेकिन यहाँ पे जब मरदमशुमारी की जाती है तो यहाँ पे परसेंटेज बहुत डिफरेंट आती है। क्या वजूहत है, इन लोगों की क्या राय है, मरदमशुमारी के जो फिगर सामने आए उसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो चलें जाके ज़रा महफूज यार खान से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आज का टॉपिक जो मरदमशुमारी, इस बारे में वो क्या कहें। जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मरदमशुमारी पे कर रहे हैं और इस वक्त कराची में 92% से ज़्यादा मरदमशुमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कुछ वजूहत है जिनके बयानात पे कहा जा रहा है कि कराची में कुछ मरदमशुमारी में झोल सा आया है, कुछ फिगर कम आए हैं, जो पुराना फिगर था वो ज़्यादा था, अब थोड़ा कम आया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पर हम डिस्कस करना चाहते थे और स्पेशली मैं चाहूँगी कि हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से डिस्कस करें जो हमें प्रॉपर तरीके से बता भी सके कि ये चीज़ों में कमी क्यों आ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि महफूज यार खान साहब के घर के बाहर मौजूद थी, माशाल्लाह इनका तारुफ तो मैं आपको प्रॉपरली करा चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने जब अब ये मुत्तहिदा के साथ हैं और इस पर कहते हैं ना कराची के जैसे हालात चल रहे हैं उस पर इन लोगों की बड़ी कमान है, इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं, इन लोगों ने कहते हैं ना ये वो लोग हैं जो नीचे से एक आए और आने के बाद पूरा एक जहां बन गए। इन्होंने अपने लोगों को खुद मुत्तहिद किया, लोगों को बताया कि किस तरीके से आप लोगों को यकजहती करनी है और कराची को, स्पेशली कराची को किस तरह से लेके चलना है। क्योंकि मैंने बताया ना, कराची आपकी वो जगह है जहाँ पे अमीर गरीब हर तरह का बंदा सर्वाइव कर लेता है। ये आपकी माँ है, ये आपकी वो जगह है ज़मीन जहाँ पे हर बाहर का बंदा आके पैसा भी कमा रहा है, इज़्ज़त से रह भी रहा है। लेकिन इस कराची को न जाने किसकी नज़र लग गई है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन मेन फोकस मेरा मरदमशुमारी है। तो मैं महफूज सर से बात करना चाहूँगी और आपसे मिलवाना चाहूँगी और बताऊँगी कि आखिरकार हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आपको भी माशाल्लाह, आप रमज़ान में घूम रही हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं तो आपसे सिर्फ अभी स्पेशली आपका टाइम लेने का रीज़न ये था क्योंकि इस वक्त रमज़ान का आखिरी अशरा भी शुरू हो चुका है। आप भी बहुत माशाल्लाह बिज़ी हैं, मैं आपका प्रोफाइल सारा देख रही थी, जिस तरह आपकी मीटिंग्स चल रही होती हैं, गैदरिंग होती हैं, रोज़ के आपके ऊपर मामलात बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास एक शोबा नहीं, आपके पास काफ़ी सारे शोबे माशाल्लाह आप उनको देख रहे हैं। लेकिन सर, मैं इस वक्त बात करने आई हूँ मरदमशुमारी पर। आप थोड़ा बताइए जो मरदमशुमारी बुनियादी एतबार से मरदमशुमारी का मतलब क्या है? यस, मरदमशुमारी का मतलब ये है कि आपको गिन लिया जाए ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर, लोकल सतह पर और फेडरेशन की सतह पर आपको आपका हक़ मिल जाए। ठीक है। जहाँ पर आबादी जितनी होगी हुकूमत पाकिस्तान उसी एतबार से आपको वसाइल देगी, चाहे उसी एतबार से आपके लिए नौकरियों में कोटा, पानी, बिजली और दीगर मामलात में आपकी शमूलियत होगी। ठीक है। देखिए, ये तो हमारे साथ बहुत पुराना अमल हो रहा है कि कराची की आबादी को या उस आबादी को जो जहाँ पर अर्बन सिटी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर कभी लोगों को पूरा नहीं गिना गया। सही। पिछली दफ़ा जो गिनती थी 1,66,00,000, अब उससे भी कम ला रहे हैं, 1.6 कुछ तो आ ये गई तो है। माशाल्लाह से हमारे लिए बाइसे हैरत है कि अंदरून सिंध जहाँ पर बेहतर रोज़गार के मौक़े भी नहीं हैं, वहाँ पर तो आप
5% 6% बढ़ा रहे हैं, और शहर जिसमें पूरी पाकिस्तान के लोग आके आबाद होते हैं और रोज़ाना 1.5 से 2 लाख लोग जो हैं वो शहर कराची में दाखिल होते हैं, उनकी आबादी आप कम से कम करते चले जा रहे हैं। कराची की मेरे एतबार से जो शनाख्ती कार्ड का जो रिकॉर्ड है और हमारी जो अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उसके एतबार से कराची की आबादी 3.5 करोड़ के करीब है। 3.5 करोड़, तो ये तो आप 50% माइनस हो गया इसका ये मतलब तो ये ख़वातीन को नहीं गिन रहे हैं ना। ये वही मैंने कहा, रास्ते में जिक्र हो रहा था, मैंने कहा मर्दमशुमारी करते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ मर्द को गिन रहे हैं। देखिए, इसमें हमारे 2 एतराज़ हैं। ये मैं डिफेंस के फेज़ 8 में बैठा हुआ हूँ, मेरे घर इनका कोई कारिंदा नहीं आया। नहीं आया। हमने अपना जो डेटा बेस था वो मुकम्मल करके रखा हुआ है, कोई आएगा तो उसको कोड देंगे ताकि वो उसमें एंट्री कर ले। अच्छा, हालांकि कह रहे हैं 92% कराची में हो चुकी है, वही तो ये मेन पॉश एरिया यहाँ तो मेरे ख्याल से पहले आना चाहिए था। कल मैं, हमारे एक और दोस्त हैं मरवत साहब, ठीक है, कल मरवत साहब का ये रहते हैं, ये भी डिफेंस में रहते हैं और इनका पूरा ख़ानदान जो है वो मंजूर कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी में इनका वोट 4 दफ़ा, ठीक है, रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं। उन्होंने यही कहा कि मेरे यहाँ पे भी कोई नहीं आया, और जब मेरे घर पर कोई नहीं आया तो आम शहरी के घर पे कैसे पहुँचेंगे, और स्पेशली वो जगह है जहाँ पर नहीं। ये मैंने इनका यूं तस्करा किया कि इनका एमक्यूएम से कोई वास्ता नहीं। ठीक है, सही है, ये अपनी सियासत पे जीतते रहे इलेक्शन। मेरा कहना ये है कि और पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये एतराज़ात बहुत पहले से थे कि आप हमें पूरा गिन लें। अगर आप हमें पूरा नहीं गिनेंगे, इन्हें परेशानी ये है कि अगर कराची के अवाम को पूरा गिन लिया गया तो यहाँ की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ जाएंगी, और इंटीरियर सिंध से जो आके ये हुक्मरानी करते हैं इनकी हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। ओके, ये जो एक है, तो हालांकि अब ये डिजिटल मर्दमशुमारी कर रहे हैं, इसमें ये इन इलाकों में उनको एक्सेस ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर उनके जो लैपटॉप्स या जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कहते हैं इंतराज, जिसमें वो लोग कर रहे होते हैं अपना, ठीक है, उसमें सिग्नल्स काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो इन इलाकों को ब्लॉक कर देते हैं टैबलेट में। तो ये जो है ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से। तो ये तो बहुत ज़्यादती है। देखिए ना, इस तरह अगर आप रुकनीत मतलब कम आप लोगों को काउंट कर रहे हैं तो उसके बाद बहुत सी चीज़ों में कमी आ जाएगी, लोगों के अच्छे जॉब्स में कमी आ जाएंगी, अच्छे अगर आप लोग सियासत में लोग आते हैं उनकी सीटों में कमी आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें माइनस हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए। जब ये मर्दमशुमारी की इब्तिदा हो रही थी तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में लोगों की ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है, मुझे किसी ने बताया तो मैं भी उनके यहाँ जाके शरीक हो गया था और उनसे यही कहा था। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो स्पोक्स पर्सन है डीसी की, उनका एक वॉइस नोट देखा जो उन्होंने कहा हम कतई मुतमईन नहीं है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मर्दमशुमारी से। अच्छा, वो तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिसमें आबादी के एतबार से भी 98% वोटर्स जो हैं वो हमारे हैं, लेकिन डिफेंस जहां हमारा वोटर कम ज़रूर है लेकिन इसको गिन तो लो ताकि हमें पानी, बिजली और दीगर चीज़ों में हमें मौक़े मिलें। देखिए, आज जिस मुतासिबाना रवैये के साथ ये मर्दमशुमारी हो रही है हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि आज इन्होंने, आज तक थी मर्दमशुमारी, 5 दिन मजीद बढ़ा दिए हैं। हाँ जी, उन्होंने थोड़ा 15 अक्टूबर तक होगी, 15-16 तक उन्होंने बढ़ा दिया, 15-16 तक। तो ये सबको गिन लें, वरना ये तारीखें बढ़ती रहेंगी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती रहेगी। ठीक है। अच्छा सर, मैं एक बात करना चाहूँगी, एक बात है, मर्दमशुमारी अगर वो अपनी पूरी कर ले तो कहते जी हमारी तरफ से डन है, तो क्या कोई ऑप्शन आप लोगों के पास होता है एहतजाज के अलावा कि आप दोबारा से उसको रिकाउंटिंग कराने के लिए अदालत का रुजू करते हो? क्योंकि माशाल्लाह एडवोकेट हैं आप, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि किस लिहाज से कानून क्या कहता है। देखिए, हमें हमारा बुनियादी जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आपने कराची में जो शनाख्ती कार्ड इशू किए हैं, सही, उनको गिन लें। ठीक है, उन शनाख्ती कार्ड की बेसिस पे आप उनके
FRC देख लें, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स देख लें, तो आपको पूरा डेटा पता चल जाएगा जो आप सिर्फ एक क्लिक पर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस अमल को भी आप मुकम्मल कीजिए। हमारे गिरदो नवाब में तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि कहीं पर शीन मीम उन्होंने देखा हो। अच्छा मुझे ये बताएं महफूज सारी, आपके साथ और कौन कौन से लोग अटैच हैं? क्योंकि मैं पिछले दिनों भी फुटेज देख रही थी कि आप लोगों का एहतजाज भी हो रहा था और 2-3 दिन पहले भी आया था कि आप लोग मुतमईन नहीं थे। मतलब उन्होंने कहा था कि हम इस मरदमशुमारी से जो आई है हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। तो कितने लोग आपके साथ अटैच हैं इसमें? सर अटैच तो देखिए, अभी हमारी परसों राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सदारत में, जिसमें हमने अपनी तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि मरदमशुमारी दुरुस्त कर लें ताकि हम लोगों को उनके हुकूक दिला सकें। मुत्तहदा कौम पाकिस्तान अपने हक़ की बात नहीं करती है, हम लोगों के हुकूक की बात करते हैं और आम आदमी को जब भी हक़ मिलेगा जब वो सही गिना जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है। बताने का रीज़न ये है कि इस वक्त मरदमशुमारी जो कहते हैं ऑलमोस्ट 92% पूरी हो चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे कराची में जो सूरत हाल है वो आपके सामने आ चुकी है। काफ़ी सारे लोग मुतमईन नहीं हैं इन चीज़ों से, और स्पेशली कौमी जो सारे बैठे हैं उन्होंने कहा जी हमारी जो अपने लोग हैं, जो यहाँ की पार्टी, उनका कहना ये है कि जब लोगों को प्रॉपर्ली गिना नहीं जाएगा तो उनके हकूक़ मारे जाएंगे, और जब हकूक़ मारे जाएंगे तो जो गवर्नमेंट्स के लोग या सिंध के लोग आके यहाँ पे अपनी हुकूमत चलाते हैं तो उनको ये होता है कि उनकी भी चीज़ों में कमी आ जाएगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया। जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं न्यूज़ नाइट के साथ। और इस वक्त जो आज का एपिसोड है बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि हम बात कर रहे हैं मरदमशुमारी पे। ज़ाहिर सी बात है, मरदमशुमारी का जब सही इंदिराज होगा, सही काउंटिंग होगी तो इसका फ़ायदा बहुत से लोगों को होगा। सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये कि हमें पता चलेगा हमारे मुल्क में आबादी कितनी हो चुकी है और हम कितने आगे जा चुके हैं। और हम बात करते हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ जितनी भी, लेकिन मरदमशुमारी की जो काउंटिंग हो रही है उसमें बहुत सारे झोल हैं। तो इसीलिए आज हम एक ऐसे काबिल इंसान के पास मौजूद हैं जो इस बारे में हमें बता रहा है कि इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है और कहाँ कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है। ज़ाहिर सी बात है वो एक पार्टी से मुंसलिक हैं तो उस हवाले से भी उनकी नज़र बहुत अच्छी है कि वो हर लिहाज से पहलू जानते हैं। दूसरा वो एडवोकेट भी हैं। इस वक्त वो माशाल्लाह इक़दार में तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी उनका इक़दार, जो कराची के रहने वाले ये हमेशा इक़दार में रहते हैं क्योंकि कराची को बनाने वालों में से ये लोग होते हैं। तो ये लोग अगर कैमरे के आगे हो या कैमरे के पीछे हो, हमेशा ये लोग आपको नज़र आते होंगे। तो महफूज साहब से हम दोबारा से बात करते हैं और पूछते हैं कि मरदमशुमारी के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफिंग और दें ताकि जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जिनके पास लोग नहीं पहुँचे, तो वो लोग भी प्रॉपर, जैसे उन्होंने कहा था कि जी हमारे ये फेज़ 8 में अभी तक कोई बंदा नहीं आया ना आके, उन्होंने हमने अपनी सारी कार्रवाई प्रॉपरली कर ली लेकिन कोई आके इनसे चीज़ें कलेक्ट नहीं की। तो ताकि आप लोगों को भी पता चले कि अगर आपके पास लोग नहीं पहुँच रहे और आपके पास आके काउंटिंग नहीं हो रही तो आप अपने हक़ के लिए कहाँ जाएँ। तो चलें बात करते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं वहीं से। जी जी जी। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि ये मरदमशुमारी का फ़ायदा किसको है और किसको नहीं है? देखिए, मरदमशुमारी का फ़ायदा आम आदमी को है। अच्छा, हर फर्द को है। वो कैसे? वो इस तरीके से है कि जब आपका वफाकी हुकूमत आपको बजट देती है तो अफराद की बुनियाद पर देती है। ठीक है। अगर आपकी आबादी 3.5 करोड़ है तो आपको 3.5 करोड़ रुपए के फंडिंग आपको जो मिलती है ऊपर से 3.5 करोड़ की बुनियाद पे मिलेगी। ठीक है। आपकी दीगर जो मराहत हैं वो उसकी बुनियाद पे मिलेंगी। आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपको जो नौकरियों में हिस्सा मिलना है वो उसकी बुनियाद पे मिलना है। देखिए, हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज भी नौकरियों में आपको मेरिट की बुनियाद पर हिस्सा नहीं दिया जाता है। कोटा सिस्टम की वजह से आप इस शहर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गए हैं। अच्छा जी, मेरा आपसे एक ये भी सवाल है कि जो सिंध के लोग हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर कोटा सिस्टम चल रहा होता है। अगर हम किसी भी पोस्ट में जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है जो उसके लायक भी नहीं होते वो लोग, पर वो लोग वहाँ बैठे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब कराची में मरदमशुमारी सही नहीं होगी तो सिंध के लोगों को या वहाँ के वडेरे राज को इसका नुकसान होगा? उन्हीं का तो नुकसान है। देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो लोअर मिडिल क्लास की एक सियासी जमात है जिसमें वडेरे जागीरदार नहीं हैं और हमारी जो जद्दोजहद है वो वडेरों के ख़िलाफ़, जागीरदारों के ख़िलाफ़, ख़वानीन के ख़िलाफ़, मलिकों के ख़िलाफ़
और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने अपने लोगों को अपना ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। सही, हमने लोगों को शऊर दिया और लोग अपने हक़ का इस्तेमाल करके इनसे अपनी जान छुड़ा रहे हैं। आज कराची में जो हालात हैं, अगर सही मर्दमशुमारी हो जाएगी तो हमारी सीट्स बढ़ जाएंगी, सीट बढ़ जाएंगी। ठीक है। और हमने बल्दियाती इंतखाबात का भी बाइकाट इसीलिए किया था कि नई जो हल्का बंदियाँ थीं वो दुरुस्त नहीं थीं। ठीक है। जो हमारी नशिस्तें थीं वो 70 और 80 हज़ार पे आ रही थीं, और जो उन अहबाब की नशिस्तें थीं वो 30 से 40 हज़ार के दरमियान आ रही थीं। इतना डिफरेंस आ गया था। अभी हुकूमत सिंध ने मुज़ाकरात के बाद 53 यूसीज़ बढ़ाई हैं, उनकी भी अभी हल्का बंदियाँ होनी हैं। हमारा कहना ये है कि ये यूसीज़ जो हैं 73 या 80 बढ़नी चाहिए ताकि शहर के लोगों को सही उनके हुकूक हासिल हो हकूक सके। मिल सके। ठीक है। तो इसका फ़ायदा ज़्यादातर शहरियों को होगा क्योंकि जॉब्स की फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाएंगी। अच्छा, ये हर सियासी जमात का फ़ायदा है। अच्छा। जिस सियासी जमात का कोई भी वोटर हो उसकी गिनती हो जाएगी। अभी तक सही मायनों में इस शहर को गिना ही नहीं गया, 75 साल तो हो गए हैं, अभी 75 साल तक में नहीं गिना गया। आज अगर आप इस डिजिटल मर्दमशुमारी के ज़रिए सही हल्का बंदियाँ देखिए, उसमें ये सामने आप चली जाइए, 8 मंजिला, 6 मंजिला, 4 मंजिला इमारतें हैं, ये उस पर एक नंबर डाल के चले जाते हैं। हाँ, पूरी बिल्डिंग में एक ही नंबर डाला होता है। आप फेडरल बेरिया में, गुलशन इकबाल में, गुलिस्तान जौहर में ऐसे ऐसे फ्लैट्स की स्कीमें हैं जहाँ पर एक एक बाउंड्री में कई कई हज़ार लोग रहते हैं। सही। अब अगर आप उनको 10 या 12 गिन के चले जाएंगे तो ये तो आपने हमारा हक काटा। ये आपने उन लोगों के साथ दुश्मनी की है जो कराची में रहते हैं और उर्दू बोलते हैं। सही, सही। आपने उसमें एक और बात डाल दी है कि आप उससे कहते हैं आपकी मदर टंग, उसमें आप मेमनी को, अपना गुजराती को और दीगर ज़बानों को उर्दू से बाइफरकेट करते हैं। हमारा कहना ये है, हर शख्स जो उर्दू बोलता है और समझता है, ख्वाह वो किसी भी तबका फ़िक्र का हो, अगर वो अपनी मादरी ज़बान में उर्दू लिखाता है और वो पाकिस्तान की कौमी सियासी जमात हमारी कौमी ज़बान भी है, उस पर भी अमल दरामद इसी तरीके से हो सकेगा कि आपको जब ये पता चलेगा कि मर्दमशुमारी में इस शहर की आबादी 3.5 करोड़ है। देखिए, सारी सियासी जमातें इस सिलसिले में काम कर रही हैं। मैं कह रही हूँ सिंध को फिर भी बढ़ा दिया। अभी मैं देख रही थी फिगर जो आई थी, तो उन्होंने कहा था सिंध की जो आई थी वो कराची से ऑलमोस्ट बराबर आई थी। तो मैं हैरान हो गई कि जो बनाने वाला है, जहाँ से पहिया चल रहा है, मईशत का पहिया चल रहा है, वहाँ की आबादी आपने और माइनस कर दी। आप ये देखिए कि उनका वो जो अपना मर्दमशुमारी में जो उनका पैदाइश का जो रेशो है वो कराची से ज़्यादा दिखाते हैं। आप ये देखिए, आप एक फ्लैट में चले जाइए, वहाँ कम से कम 8 से 10 लोग रह रहे होंगे, मियाँ बीवी। मैं तो रोज़ प्रोग्राम करने निकलती हूँ तो मैं आम लोगों से जब बात करती हूँ, जो आम मिडिल से भी नीचे के जो लोग हैं, वो कहते हैं हर घर में 8-10 बच्चे, 8-10 लोग कम से कम है। तो वो कहते हो अगर आप इनको सोचे तो कहाँ से कहाँ आबादी इस वक्त पहुँच चुकी है। देखिए, ये एक ऐसी सियासत और सियासी साजिश है जिसमें ये कराची और अर्बन सिंध के लोगों को उनका हक देना नहीं चाहते हैं। अच्छा। और ये बहुत अरसे से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में मुतालबा करती रही है, और आज हम फिर दोबारा मुतालबा कर रहे हैं कि अगर आपने हमें सही नहीं गिना तो हम एहतजाज के जो तरीक़े हैं, कोर्ट में भी जाएंगे, रोड पर भी आएंगे, और बकौल हमारी जमात के कि अगर आपने हमने गिना नहीं तो फिर आपको हमें तोड़ना पड़ेगा। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि कोई मैसेज जो इस वक्त बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनको थोड़ा सा और मज़ीद बता दें, क्योंकि मैं फिर आपसे यहाँ से इजाज़त चाहूँगी। बहुत आपका टाइम माशाअल्लाह लिया। मर्दमशुमारी के हवाले से अगर जिनके घर में लोग नहीं पहुँच रहे तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए जो इन्होंने एक कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, उस पर कंप्लेंट करें ताकि आपके घर पर आके आदमी आपका शुमार कुनिंदा जो भी है उस इलाके का वो आप तक पहुंच जाए। और ये जो है सेल जो है, ये शायद मुझे सही नंबर इसका याद नहीं रहा, लेकिन
आप वो हम एक विंडो में चला देंगे, इनका सेल नंबर भी साथ साथ। अच्छा, अब हमारे घर में खैर आई थी लेडी, तो उन्होंने आके कहा, तो वो कुछ चीज़ें इंदिराज पूछ रही थी, बहुत सी चीज़ें और भी थी, तो हमने कहा हमें तो ये नहीं पता। तो उन्होंने बोला, हमने कहा आपने कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं शुरू की, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मरदमशुमारी कराई कैसी जाए, कौन कौन सी चीज़ें बतानी है। मतलब मेरे भाई का डेटा जब वो पूरा ले रहे मैं थे। आपसे अर्ज करूँ, मेरे घर में हम 3 लोग रहते हैं सही और मेरे यहाँ मुलाजमीन 4 हैं। सही। मैंने उनका किसी का अपने इस मरदमशुमारी में इंदराज नहीं कराया, क्योंकि वो आपके मुलाजिम है। मेरा ड्राइवर खैबर पख्तूनख्वा का है, सही। मेरे यहाँ जो बच्चे काम करते हैं वो थर के हैं, तो ये इनकी मरदमशुमारी इनके अपने डिस्ट्रिक्टों में हो, तो हम तो इतनी दयानतदारी से काम कर रहे हैं। सही। हमने सिर्फ अपना और दोनों बेटों का इंदराज कराया है और उसका जब वो आ जाएंगे तो लिखवा देंगे। मुमकिन है हमें गायब भी कर जाएंगे। सही, क्या पता आप तक पहुंचे नहीं। हाँ, क्या पता फिर हम अपनी वोटर लिस्ट में नाम तलाश करते फिरें। हम भी थे। खैर बहुत सी बातें ऐसी हैं। अच्छा, मुझे बताइए इस वक्त पार्टी की क्या पोजीशन है, जैसे इस वक्त आप लोगों की पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? और इस वक्त देखिए, इस वक्त हमारी जमात जो है वो पाकिस्तान में तो अमूमी तौर पर, लेकिन सिंध में खुसूसी तौर पर एक ऐसी जमात है जिसका कारकुन हर गली में मौजूद है। और हमारे कारकुनों ने ये अमल भी किया है कि फॉर्म भर लिए हैं और उनको कोई लेने नहीं आ रहा है, तो वो मुख्तलिफ वॉइस नोट्स के ज़रिए और एहतजाज के ज़रिए उसको रिकॉर्ड करा रहे हैं। ठीक है। ये तमाम रिकॉर्ड अगर जब ये मरदमशुमारी का फाइनल हो जाएगा और जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, हम ऐसे तमाम फॉर्म्स जमा कर कर और डिजिटल मरदमशुमारी में उनको शामिल करवाने के लिए कोई ऐसे सेल बनाए गए हैं? अदालत आलिया से भी और अदालत उज़्मा से भी रुजू करेंगे। सेल तो बनेगा ही, क्योंकि जैसे जिनकी कंप्लेन नहीं जा रही तो कोई कंप्लेन सेल जो है हमारे यहाँ तो जो राब्ता कमेटी है वही एक सेल है और राब्ता कमेटी का हर शख्स जो है वो उसका ज़िम्मेदार है। और हम जहाँ पर भी अफ्तार पार्टियों में जाते हैं या लोगों से मिलते मिलाते हैं, उनसे यही कहते हैं कि अपना इंदराज ज़रूर करवाएं ताकि आपका हक काटा न जा सके। सही सही। मतलब अपने हक के लिए इंसान को खुद लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे हक फिलहाल नाइंसाफ़ी आ रही है जो कम हो गई है। तो ये भी एक सवालिया निशान है आप लोगों के लिए कि जी इसका जो कम करने का फ़ायदा किसको है और नुकसान किसको है। नुकसान हम जैसे लोगों को है, ज़ाहिर सी बात है, जब हम जैसे लोगों की काउंटिंग नहीं होगी तो हम लोग अपने बहुत से हकूक़ से महरूम रह जाएंगे। इन पार्टी को इसलिए होगी कि जब इनकी काउंटिंग पूरी नहीं होगी, जो इनके लोग हैं या इनके अफराद हैं उनको सीटें नहीं मिलेंगी या इलेक्शन में प्रॉपर्ली खड़े नहीं हो सकते, इनके पास प्रॉपर्ली फंडिंग नहीं आएगी। और ज़ाहिर सी बात है कराची को बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत इसलिए है कि कराची में कहते हैं ना माशाल्लाह हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, तो यहाँ पर आपको रोडें भी इसी तरह मिल रही हैं, चीज़ें भी ख़राब मिल रही हैं। तो इसको बेहतर करने के लिए अगर इनके पास बजटिंग नहीं होगी तो कोई अपने घर से नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ इसलिए आते हैं हुकूमत में, सिर्फ इसलिए आते हैं कि अपना इनपुट अच्छा दे सके, ये इसलिए नहीं आते कि अपने घर से पैसा लाएं और चीज़ों पर लगाएं। खैर इस वक्त हम मरदमशुमारी पर बात कर रहे थे और महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने बताई कि अपना हक आपको खुद लेना है। अगर आपके घर तक वो लोग नहीं पहुंचते मरदमशुमारी वाले तो इसके लिए ये लोग भी अदालत तक जाएंगे और इसके लिए कुछ नोटिस जारी करेंगे, लेकिन आप लोगों ने खुद से देखना है कि आपके घर में दस्तक हुई है कि नहीं हुई है। खैर इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, जब ब्रेक से मज़ीद वापस आऊँगी तो न्यूज़ नाइट में आपके साथ लोगों से बात कराऊँगी। मिलते हैं न्यूज़ नाइट में। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। और जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको एडवोकेट महफूज यार खान साहब से मिलाया और वो कौमी मुत्तहिदा मूवमेंट ने भी इस वक्त माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी एक कहते हैं ना जगह है, वो अपने यहाँ से कोई ना कोई चीज़ें बताते रहते हैं आवाम को। और स्पेशली उन्होंने ये बताया कि मरदमशुमारी का इंदराज कैसे होना है, जिनका इंदराज नहीं हुआ उनको कैसे वहाँ तक पहुँचना है। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जो चीज़ें हमको बताई वो मैंने आपको विजिट वैसे ही दिखा देनी है। अच्छा, इस वक्त मैं नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे हर वक्त बहुत रश रहता है, गोल्ड मार्क के बाहर डिफेंस पॉश एरिया का इलाका। और इस वक्त मुझे समझ नहीं आती, रमज़ान शरीफ माशाल्लाह आज रोज़े जैसे भागते चले जा रहे हैं, पर लगता है किसी का शनाख्ती कार्ड अब तक बना ही नहीं। जब देखो यहाँ लाइनें लगी होती है, जब देखो यहाँ लाइनें लगी होती हैं। लेकिन मरदमशुमारी पे जब काम कर रहे हैं तो पूछेंगे जी इनके घर में वो लोग जो इंदराज करने आए हैं मरदमशुमारी का, आया कि वो आए हैं कि नहीं आए। तो चले ज़रा इनसे बात करते हैं। ये मरदमशुमारी हो रही है जी, पता है आपकी हुई है? हाँ जी, हो गई है। हो गई है, आए थे घर में?
हाँ, लांडी में आए हुए। लांडी में आए थे, क्या पूछा उन्होंने आपसे? उन्होंने सिर्फ इनके शनाख्ती कार्ड का नंबर, मेरा नंबर, बेटे का और बहू का बस। अच्छा, अभी डिफेंस में आजकल अभी तक लोग नहीं आए, वहाँ पर आ गए तो अच्छी बात है। आपको पता है पाकिस्तान ये कराची की आबादी इस वक्त कितनी है? इधर बहुत सारी आबादी है। नहीं, कितनी होगी? पहले तो 2 करोड़ सुनने में आता था ना। अब तो इससे ज्यादा हो गई होगी। आपको तो मर्दमशुमारी में आया 1 करोड़ मतलब 1.6 करोड़ आई है, तो ये तो कम आई है ना। लांडी साइड की तो हो गई है। हो गई है, हाँ, लांडी साइड। पूरा इंदराज कर लिया, सब चीजें लिखी, बच्चे कितने हैं, क्या कमाते हैं। बिल्कुल सही मुतमईन है, है, मुतमईन है। मुतमईन है। चलो, हाँ, बिल्कुल हो गई है तो हमें पता तो होगा। हाँ, इन लोगों को इसलिए पता। अच्छा, आप कार्ड बनवाना है? हाँ जी, शनाख्ती शादी कार्ड। कार्ड पहले क्यों नहीं बनवाया? आप अभी तक 18 साल की नहीं हुई। नहीं, मेरा बना हुआ है, मेरे भाई का स्पेयर हुआ है। चले ये बात है मैं तो मेरा। इसलिए मजाक कर रही थी कि एक होता है मौसम थोड़ा गरम गरम चल रहा है, थोड़ा ठंडे रहे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मर्दमशुमारी पे हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, तो आपके पास आए वो लोग, आए, मर्दमशुमारी हुई? जी जी, हमारे पास आए तो हमने तो करा दी अपने तरीके से। कौन से एरिया था आपका? हमारा मलीर का गुलशन एस्की लांडी कायदाबाद। अच्छा, मर्दमशुमारी हो गई ਤੁਹਾਡੀ? हाँ हमारी ये खत्म है इसी वजह नहीं, शादी कार्ड नहीं, हाँ। मर्दमशुमारी हो गई। से। जी हाँ, कहाँ पे रहते हैं? हम जिला कश्मीर के हैं। नहीं, यहाँ पे कहाँ रहते यहाँ हैं? पे चनेसर कोट में अच्छा, लोग आए थे, आए थे पूछने? हाँ। आपने सही बताया कितने बिल्कुल। लोग हैं? यहाँ छोड़ दे, मैं पकड़ रही अभी? हूँ। हाँ अभी तो इधर हाँ। इधर 11 बच्चे हैं। अच्छा, 11 बच्चे हैं माशाल्लाह। 11 2 बीबी हैं। अच्छा, 2 बीवी हैं। हाँ हाँ। अच्छा। और इंदराज 8 हो बच्चे। चुका है भाई, इनकी 2 बीवियां हैं और 11 बच्चे हैं माशाल्लाह। जैसे अंकल ने कहा था कि हर घर में 8-10 बच्चे ये हो। कार्ड बनवाए हैं अभी। कार्ड बनवाने हैं? हाँ 10 में ये एक्सपायर हो गया? हाँ ना, अच्छा इसी जी। वजह से वो 10 बजे बोला था। 10 बजे बोला था, तो आप जी। 10 बजे के खड़े हैं? हाँ आप- नहीं अभी अभी आए? अभी बोला था 10 बजे। ये बीबी है मेरी। अच्छा, चलिए ये अपना कार्ड पकड़े, ये लोग कार्ड बनवाए रहे आए। हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम बात कर रहे हैं सिर्फ मर्दमशुमारी की। आपकी मर्दमशुमारी हुई बाजी? आए थे? हैं? चलें जी, ये इनकी बीवी है, इनके मर्दमशुमारी इनकी हो चुकी है। हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मर्दमशुमारी हुई? जी जी, कहाँ पे रहते हो? बेस कॉलोनी मोड़ में। बेस कॉलोनी। क्या अच्छा, क्या पूछा उन्होंने आगे ज़्यादातर आपसे? घर के बारे में पूछो बात। पता है मुतमईन है मर्दमशुमारी से? जी। अच्छा, पता है कराची की आबादी कितनी है इस वक्त? ये तो हमें नहीं पता। नहीं, वैसे अंदाजा तो होगा ना। 2 करोड़ से ऊपर ही बोलते हैं। 2 करोड़ से ऊपर बोलते हैं ना, लेकिन वहाँ पे अभी मर्दमशुमारी में आया है 1 करोड़ मतलब 60 के करीब, तो कम हो गई आबादी। कहाँ गई बाकी? आबादी तो बढ़ गई, बल्कि बढ़ गई ना, बाकी आबादी कहाँ गई? ये तो समझ नहीं आया। सही नहीं हुई होगी। सही नहीं हुई। चले जी, इन्होंने कहा मर्दमशुमारी सही नहीं हुई है, लेकिन इनकी मर्दमशुमारी हो चुकी है। पीछे बहुत सारी फैमिली बैठी है। आप लोगों की मर्दमशुमारी हो चुकी है सबकी? अच्छा, ये तमाम ख़वातीन वहाँ तक नहीं जाऊँगी, वो बैठी हुई है, उनकी मर्दमशुमारी हो चुकी है। हम जरा भाई से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, ये सिक्योरिटी एहलकार है, बड़े ख़ास काम अंजाम दे रहे होते हैं, हिफाजत करते हैं लोगों की, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, मर्दमशुमारी हुई? आदमशुमारी हुई, मगर बहुत लोगों का एतराज़ है। वो कोई बोलता है सही हुआ, कोई बोलता है सही नहीं ज़्यादातर हुआ। बोल रहे कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। हाँ, कराची के साथ तो नाइंसाफ़ी है। गैर मुल्कियों को रहने देते हैं, ये गैर मुल्कियों के नादरा कार्ड खारिज कर दे तो अच्छी बात है। हाँ, तो फिर आपकी मर्दमशुमारी हो गई? ये हमारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? आई क्योंकि नहीं? ये बरसातें जो सैलाब मुतासर आए हुए हैं उनकी एंट्री नहीं हुई है, गैर मुल्कियों की एंट्री हो गई है। ये अच्छी बात नहीं है, ये खारिज कर दो ये। चले जी, ये देखे कहते प्यार से इन्होंने अच्छी बात नहीं है, इन्होंने सारा मफहूम अपना बता दिया। इनका कहना ये है कि इनके यहाँ की मर्दमशुमारी नहीं हुई है, कुछ लोगों की हो गई है, कुछ की नहीं हुई है। ऐसे बहुत से लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भैया। लाला, मर्दमशुमारी हुई? तुम्हें मर्दमशुमारी का नहीं पता है? मर्दमशुमारी जिसमें आता है, लिखता है तुम्हारे घर में कितना बच्चे हैं, कितना बड़े हैं, कुछ नहीं हुआ? हुआ है? कहाँ पे हुआ? उधर घर में आए थे? लांडी में आए थे। अच्छा जी, लांडी में आए थे। थोड़ा समझाना पड़ता है लोगों को कि जी बेसिकली कुछ लोगों को समझ में नहीं आती कि मर्दमशुमारी है क्या और कुछ। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। भैया, मर्दमशुमारी हुई? नहीं, अभी हमारी आए नहीं आपकी तरफ? नहीं। आप कौन से एरिया में रहते हो? रंगी क्रॉसिंग अल्ताफ में। अच्छा, कुछ दिनों बाद मर्दमशुमारी वैसे भी थोड़े दिन रह गए, ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं आते तो क्या करोगे? आप इंदराज में नहीं आएंगे? कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हैं। कोई कंप्लेन नहीं करोगे यार मुझे भी इंदराज में डालो? अल्लाह पाक की हिदायत दे इनको। है ना, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि कराची की मर्दमशुमारी में अक्सर जगहों पे वो लोग नहीं पहुंचे, जी जी, तो नुकसान तो होगा ना पब्लिक का। काउंटिंग नहीं होगी तो परेशानी होगी, बजट उस हिसाब से मिलेगा। बजट उस हिसाब से। ये बात की मेरे भाई ने असल बात की जो अभी महफूज अंकल कर रहे थे कि बजटिंग नहीं होगी, जब लोग कम काउंट होंगे तो बजटिंग पे भी कमी आ जाएगी। जी, जी। कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं,
चले बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा हम आगे चलते हैं। मस्जिद मर्दमशुमारी हुई? जी हमारे आए थे घर में? हाँ आए कब आए थे? अभी काफ़ी दिन काफी दिन हो गए आप कहाँ रहते हैं? मैं लांडी में रहता हूँ। अच्छा जी, लांडी में मर्दमशुमारी इस वक्त हो चुकी है, हमारे भाई का कहना ये है। अच्छा मिक्स में आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, थैंक यू। यहाँ पे फैमिली ऐसी है जिनकी कुछ लोगों की मर्दमशुमारी हो गई है, कुछ लोगों की नहीं हुई है। अच्छा, दिखाने का सिर्फ रीज़न ये है कि जहाँ मेन जो पॉश एरिया है डिफेंस का है, फेज़ 8, 7, 5, यहाँ की जो अंदर की मैं सोसाइटी से होकर आई हूँ, वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन एरियो में मर्दमशुमारी वाले नहीं पहुँचे, लेकिन बाकी जगहों पे पहुँच गए। हाँ, मेरे घर में भी आ चुके हैं, मैं क्यों बोलूँ। लेकिन कमी पेशी अगर होती है तो इसका नुकसान आवाम को होता है। उसका नुकसान आवाम को इसलिए होता है कि लिस्टों में उनके नाम नहीं आते। इसका नुकसान यहाँ के जो हुकूमत बनाते हैं, मुत्तहिदा वाले हो गए, मुस्लिम लीग वाले हो गए, बल्ले वाले हो गए, जितने भी लोग हो गए, उनमें होता है। क्योंकि जब आपके ज़्यादा इक़दार होता है तो आपको ज़्यादा सीटें मिलती हैं, तो कराची तक सीटों से भी महरूम रह सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी, जिससे बात करूँगी। सर थोड़ा आगे जाते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। मर्दमशुमारी हुई आपके यहाँ? जी हुई। आगे कहाँ रहते हो? मैं कोरंगी में। मुतमईन हो इस दफ़ा मर्दमशुमारी से? मर्दमशुमारी पर वो लिख के चले गए, उसमें जो उनके पास पैड था हाँ, उसी में लिख के चले गए, बकाया पता नहीं क्या है लेकिन वो उसमें। कह रहे मर्दमशुमारी में इस दफ़ा कराची की आबादी बहुत कम बताई गई है। क्यों? समझ लो आधे का फ़र्क आ गया। अगर आधे का इस तरह आ गया ना कि जो गांव लोग गोट से आए हुए हैं उनका शनाख्ती कार्ड वहीं का बना हुआ है, हाँ, गांव गोट का। तो अभी पता कितना फर्क आया? 3.5 करोड़ अगर कराची की आबादी है तो जी, आया जी। 1.6 करोड़। नहीं, ये तो आधे का बहुत फर्क कम आ है, गया ये ना, तो बहुत 10-20 कम है। लाख भी नहीं आया। ये तो बहुत कम है, तो ये तो गलती इतनी है। नहीं है, ज्यादा है आबादी। ज्यादा है ना, कराची की तो आबादी 2 तकरीबन करोड़ 2.5 करोड़ के करीब है। हाँ, 2.5 करोड़ से ज्यादा ही होगी, जी। कम नहीं होगी। जी जी, तो इसका नुकसान होगा मेरे मर्दमशुमारी जाहिर से, बात है, हमारा बजट कम मिलेगा, है ना? बजट कम आएगा ना। बजट तो उसी हिसाब से आता है ना जितनी आवाम होती है। सही। तो इसका नुकसान हम जैसे कराची वालों तो को, आवाम कराची वालों को है नुकसान। जब बजट कम आएगा तो सहूलतें कम मिलेंगी, तो जाहिर बात है आवाम के लिए तो ऑलरेडी नुकसान वैसे है। कराची में देख रहा है कितना हालात बुरे हो गए, रोडें टूटी जाहिर हुई, बात है। बजट नहीं मिल रहा। 2-2 साल से इन्होंने खोद के रख दिए हैं और वो कहते हैं जी नहीं, मदद बहुत सड़कें ख़राब हैं, पानी का बहुत परेशानी है, और महंगाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। वालेकुम, खैर मुबारक हो। अच्छा, अभी हम कोई महंगाई शिंगाई पे नहीं करेंगे, हमने बड़े प्रोग्राम कर लिए। हम बात कर रहे हैं मर्दमशुमारी पे। जी हाँ, मर्दमशुमारी हो गई है, हमारे इलाके में हो गई। अच्छा, एक मासूमाना सवाल है, कितनी आबादी होगी कराची की? आप भी वो वसीम बादामी बन गई है बहन। नहीं, मैं हाँ, बोले, मैं बोले। उनकी बहन तो हुई ना। हाँ, बोलो, बता बोलो। देना कितनी आबादी होगी? आबादी तो बहुत हो गई है बाजी, बेहिसाब, आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। हो ही जा रही है। अंदाजन कितनी होगी? भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ, अभी करोड़ों के हिसाब से। करोड़ों के हिसाब से? अच्छा चले जी, करोड़ों के हिसाब से इनको फिगर नहीं पता, जाहिर सी बात है, इनको क्या पता होगा। हाँ, लेकिन जाहिर है हमारी करोड़ों हाँ। की आबादी है बाजी। हाँ बिल्कुल। आपकी आबादी मर्दमशुमारी किस इलाके से हुई है? खड्डा मार्केट खारादार से हुई है। वहाँ से हुई है? मुतमईन है? जी जी बिल्कुल मुतमईन। चले बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद अल्लाह रखिएगा। मेरी बहन को खुश रखे, अल्लाह मेरी बहन। थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआएं मिलती है ना, दिल खुश हो जाता है। ये हमारा इनाम होता है, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं तो अक्सर हमें फैमिलीज ऐसी मिलती हैं जो रिस्पॉन्स देती हैं और अक्सर नहीं मिलती। ये रात को 8 बजे आएगा, देखिएगा। थैंक यू भैया। अस्सलाम वालेकुम। आपके कहाँ गए सरताज? अच्छा मेरी जान, आपसे छोटा सा सवाल। माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली, अल्लाह नजर बद से बचाए। मर्दमशुमारी हो गई? जी हो गई। कहाँ पे रहती हो? गुलज़ार हिजरी। अच्छा, मुतमईन हो? मर्दमशुमारी से बुलाए थे, भाई का सारा इंदराज किया होगा। इससे कहा जा रहा है कि जी कराची की जो आबादी है उसकी मर्दमशुमारी सही नहीं हुई, कुछ आइडिया है? नहीं, मुझे तो इसका आइडिया नहीं। हमसे जो डेटा पूछा गया वो हमने पूरा डेटा दे दिया आपने? हमने चले, आप अपनी उस चीज़ से मुतमईन है? जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये हमने बात कर ली। अच्छी बात है, ऐसी ख़वातीन भी हमारे साथ देती हैं। खैर, इससे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से मज़ीद वापस आएंगे तो बात करेंगे मर्दमशुमारी पे। और मर्दमशुमारी का जो प्रोग्राम है बहुत करंट है इस वक्त, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया, थोड़ा बढ़ा दिया गया था, क्योंकि ऑलरेडी और ये काफ़ी हद तक हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे जो मुत्तहिदा मूवमेंट के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने एहतजाज किया कि जी काउंटी में कुछ गड़बड़ आ रही है, घोटाला आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डेट्स आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन उस हवाले से भी कहाँ तक चीज़ें कंफर्मेशन में ठीक है या नहीं है, उस पर बात करेंगे। इस वक्त नादरा के बाहर खड़ी हो, लेने जा रही हूँ छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं न्यूज़ नाइट ब्रेक के बाद। बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ न्यूज़ नाइट में। और मैं जाते जाते एकदम से मेरी आंख पड़ी, पुलिस एहलकार खड़े थे। मैंने कहा ये भी खिदमत कर रहे होते, इधर पास में आए। मर्दमशुमारी हुई? जी हुई। कहाँ पे रहते हो?
मैं तो कौन से इलाके से हुई है मरदमशुमारी? कहाँ से हुई है आपकी? फहीमाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरदमशुमारी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। कहाँ रहते हैं आप? हम ये शांति नगर। शांति नगर। हाँ। मुतमईन है मरदमशुमारी? बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन है। A1 बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, मरदमशुमारी में झोल आता है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और कम आता है, तो क्या कहेंगे, नुकसान है हमारे को इसका? नहीं, नुकसान तो मरदमशुमारी में तो नहीं होता क्यों? है। आधे लोग मार दिए, आधे लोगों की मरदमशुमारी नहीं की, तो नुकसान नहीं होगा? वो इसलिए खौफ से है आदमी। हाँ। बोलते हैं ये आदमशुमारी हाथ से बनाई होती हैं, ये होती हैं, वो होती है, पर लेकिन आदमशुमारी जो होना चाहिए, हाँ। तो ये अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट को पता लगे हमारे मुल्क के आदमी इतने हैं। इतने हैं जी, गवर्नमेंट को पता चले मुल्क के आदमी इतने हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? रमज़ान मुबारक। आपसे सर थोड़ा सीरियस सवाल, को थोड़ा मजाक इसलिए किया था ताकि वो कैमरे में आ सके। मरदमशुमारी के बारे में बताएं, मरदमशुमारी हो चुकी है आपकी? हो गई है? मुतमईन है? सुनने में आया, इससे कहा जा रहा है कि कराची में जो मरदमशुमारी हुई है वो उसकी काउंटिंग सही नहीं हुई है, आधा फिगर गायब है, कुछ पता है? हमसे तो NIC जितने थे सारे घर के लिए उन्होंने, बस बाकी कुछ नहीं पता? नहीं। चले, अब तक जब तक आप तक पहुंचे की न्यूज़ तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें यही, वो लोग वो हैं जिन्होंने मरदमशुमारी के लिए जो कहते हैं डेटा अपना दे दिया। यहाँ रक्षे वाले अंकल जी हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा से बात बोली थी कि मरदमशुमारी का नुकसान ना होने का या लोगों की काउंटिंग कम होने का नुकसान किसको है? जी अंकल जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट अगर मरदमशुमारी कराती है, छोटे अगर मरदमशुमारी सही नहीं इस्तेमाल करते, उसमें हमारा गरीबों को तो कोई ख्याल नहीं है ना। हाँ। हमें तो नहीं कोई चीज़ है, हमें कोई बोलने नहीं देता, हर आदमी ऊंचे लेवल पे बात करता है, कोई कहता तो ये गरीब है चलने दो, चले तो इसका कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, मार के फेंक दो, कोई नहीं पूछेगा। चले, अल्लाह बेहतर करे। ये तमाम लोग वो हैं जिनके बारे में मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से मज़ीद आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात कराऊंगी क्योंकि हम इस वक्त जो लेके जा रहे हैं प्रोग्राम को मरदमशुमारी पे, अक्सर लोगों का कहना है मरदमशुमारी उनकी हो गई है, लेकिन इससे ज़्यादा उनको नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फिगर आएगी, जो बाद में आप तक पहुँचेगी या लोग पहुँचाएंगे या मीडिया पहुँचाएगा, वो तब पहुँचाएगा जब ये पब्लिश होगा। लेकिन इनको ये पता है कि कहाँ पे लोग आए और कहाँ पे नहीं आए, तो हम सिर्फ वही आपको दिखा रहे हैं कि जो झोल है वो आखिर है कहाँ, कैसे। अच्छा ये बताएं, मरदमशुमारी हो गई? जी हो। आ गए? आपके घर में आए थे? कहाँ रहते हैं? मैं शाह लतीफ़ टाउन। शाह लतीफ़ टाउन। आपके घर की मरदमशुमारी हो गई, मुतमईन है? चलें जी, ये मुतमईन है और ये अपने मोबाइल में भी मुतमईन है। हम एक और लाला से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे? ठीक है, रमज़ान मुबारक। खैर है, शुक्र। अच्छा ये बताएं, मरदमशुमारी हो गई आपकी? नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों नहीं आया आपके घर? पता नहीं। क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा था? नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे? रमज़ान मुबारक। अंकल जी, आपके घर मरदमशुमारी वाले आ गए? जी, हमारा घर कौन से एरिया था आपका? महमूदाबाद। महमूदाबाद जी, ये लोग आ गए, जहाँ जहाँ लोग आ गए वहाँ की चीज़ें बता रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम लाला, मरदमशुमारी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। मुतमईन? बता दिया कितने अफराद हैं? कितने थे? 8, 10, 12? बस हम खुद 7 बंदे थे और माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, इनके घर की मरदमशुमारी हो गई, जिन जिनके घर की हो गई है उन्होंने बताया, जिनके घरों की नहीं हुई है उनसे बात करें। यही बात है कि अगर नहीं हुई है तो बहुत थोड़े से दिन रह गए। भाई तुम्हारे घर की हो गई मरदमशुमारी? हो गई। अच्छा, मुझे खुशी इस बात की, यहाँ पर ज़्यादा जो पट्टी है उन घरों में सबकी मरदमशुमारी हो चुकी है। खैर, ये तमाम वो व्यू था जो मैंने आपको दिखाया। अक्सर लोगों का कहना ये है कि जी मरदमशुमारी हो गई है, कुछ लोगों का कहना है कि जी उनके घर में लोग नहीं पहुँचे। अब कहाँ नहीं पहुँचे ये आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिएगा। पॉश एरिया में नहीं आए, ये पीछे जो करीबाबाद है यहाँ नहीं आए, महमूदाबाद है वहाँ नहीं आए, और जहाँ जहाँ पर आए वहाँ का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया है। खैर, आज के जो टॉपिक था वो था मरदमशुमारी पे, और मरदमशुमारी हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में, स्पेशल कराची को फोकस करूँगी कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा, आई थिंक 3 करोड़, 3.5 करोड़ पे भी नहीं जाते, 3 करोड़ की आबादी इस वक्त काउंटिंग में लाई जा रही है। लेकिन हमारे पेपर्स में, हमारी काउंटिंग में जो आया जा रहा है, जो फुटेज सामने आई है, जो हमारे पास कहते हैं पेपर्स आते हैं कि फला जगहों की मरदमशुमारी कंप्लीट कर दी गई है, तो सिंध में इतना है, पंजाब में इतना है, कराची में इतना है, तो कराची की मरदमशुमारी 1.6 करोड़ आई है, तो वो बहुत ही गलत फिगर आया है। उसलिए गलत फिगर आया है कि ऑलरेडी 2 करोड़ से ज़्यादा कराची की आबादी तो पहले ही थी, तो अब कराची की आबादी तो बढ़ चुकी है। अब ये आबादी कहाँ गई, इनकी काउंटिंग नहीं हुई या की नहीं जा रही है, लोगों का कम इंदिराज क्यों दिखाया जा रहा है, ये एक सवालिया निशान है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाना और बताना है। खैर, मेरा काम यही तक था। इस वक्त मरदमशुमारी पे खूबसूरत सा एक छोटा सा प्रोग्राम तो नहीं था, बड़ा सा, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम मैंने आपके लिए कर दिया, तो इसलिए यहाँ से मुझे यानी कि किस्मत ताहिर को, मेरी पूरी टीम को न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।